चलिए आज क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला लेसन प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश पढ़ना है। प्रकाश क्या है और प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम संसार की वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं, प्रकाश रहेगा तो वस्तु को देख सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या बोल रहे हैं हम? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से संसार की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये एक बात ये आती है कि प्रकाश रहेगा तब वस्तु को हम देखेंगे, लेकिन प्रकाश पहले वस्तु पर आता है कि पहले हमारी आंख पर आता है। ठीक है ना। यदि मैं आपसे पूछूं बताइए प्रकाश पहले वस्तु पर आएगा कि पहले हमारी आंखों पर पड़ता है, तो आप कहेंगे कि सर पहले प्रकाश आंख पर पड़ता है तो वस्तु दिखाई देता है। तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। जैसे यदि मैं आपको खड़ा कर दूं, अंधेरे में खड़ा कर दूं और लाइट आपके आंख पर ही जलाया जाए, क्या वस्तु दिखाई देगा आपको? नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। तो पहले प्रकाश कहाँ पड़ता है? वस्तु पर। अब इसको इस तरह समझिए, अंधेरे में आपको खड़ा कर दिया गया और आपको लाइट दे दिया गया हाथ में, तो लाइट आप अपने आंख बारेंगे तो दिखाई देगा वस्तु, कि वस्तु को बारेंगे तो दिखाई देगा। तो टॉर्च को कहाँ बारना पड़ेगा? वस्तु पर। तो पहले प्रकाश पड़ेगा वस्तु पर, वहां से आएगा हमारी आंख पर, तो वस्तु दिखाई देता है। तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे पहले प्रकाश पड़ता है वस्तु पर, उसके बाद वहां से टकरा कर कहाँ पड़ता है? हमारी आंखों पर, और तब हमको वस्तु दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका डेफिनेशन है प्रकाश का कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम संसार की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती है। प्रकाश के आधार पे, प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। कोई पूछे कि प्रकाश के आधार पर वस्तु कितनी प्रकार की होती है, तो आप बताइए कि प्रकाश के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी वस्तु है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक वस्तु ऐसी होती है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, और एक वस्तु ऐसी होती है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। समझ में आ रहा है ना। तो प्रकाश के आधार पर जितनी भी वस्तु है ब्रह्मांड में उनको दो भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग का नाम है दीप्त वस्तु। क्या नाम है? दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु, इसको प्रदीप्त भी बोलते हैं, या प्रदीप्त। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु। और एक होता अदीप्त, या इसका एक और नाम है अप्रदीप्त। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। याद आ जाएगा क्या बता रहे हैं हम? ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। और अदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है ना। दीप्त वस्तु में जैसे एग्जांपल बताया जाए आपको, तो सूर्य हो गया, तारे हो गए, लाइट हो गया, टार्च हो गया, दीपक हो गया, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। क्या है? दीप्त। और दीप्त में क्या होता है? बर्तन हो जाएगा, फिर से मेज हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, इसमें प्रकाश नहीं होता है। ठीक है ना। इसको अंधेरे में रखेंगे तो जलेगा ये नहीं। ठीक है, तो ये अदीप्त वस्तु है। और दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश होता है उसे दीप्त कहेंगे, और जिसमें प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त कहेंगे। एक बात और आती है कि सर दीपक है,
जैसे दीपक आप बताएंगे कि सर दीपक जलने से पहले तो अदीप्ति होता है, उसमें प्रकाश नहीं होता है। तो बाबू पहले दिमाग में ये बैठा लो कि यदि दीपक जो है तेल को अलग रख दिया जाए, बाती को अलग रख दिया जाए और उसका पात्र है उसको भी अलग रख दिया जाए, तो क्या दीपक कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। दीपक कब कहेंगे? जो कि आपके पास ये पात्र हो, ठीक है ना, इसमें तेल भर दिया जाए, बाती भी लगा दिया जाए यहाँ पे और इसको जला दिया जाए। जब जल जाएगा तब कहेंगे कि ये दीपक है। इसके पहले दीपक है नहीं है। जब पात्र में ऑयल तेल डाल दिया जाए, बाती लगा दिया जाए, जला देंगे, जल जाएगा तब दीपक है। दीपक का काम है प्रकाश देना, ठीक है ना। तो दीपक का मतलब होता है कि वो प्रकाश देता है, तभी उसको कहेंगे दीपक है। टार्चे है तो टार्च को ऐसे थोड़ी नहीं कर देंगे हम। टार्च जब जलेगा ना तब उसको टार्च कहेंगे। तो टार्च में प्रकाश होता है। यदि टार्च के अलग अलग पार्ट को अलग अलग कर दिया जाए तो अब टार्च कहेंगे? उसको नहीं कहेंगे। टार्च वो कब बनेगा? जब सभी भागों एक जगह रख दिया जाए, उसमें सेल लगा दिया जाए, उसको जला दिया जाए, यदि वो जल जाएगा तब कहेंगे कि वो टार्च है। तो बताइए टार्च प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो कह सकते हैं हाँ। तो टार्च दीप्त वस्तु है, दीपक क्या है? दीप्त वस्तु है। बल्ब क्या है? दीप्त वस्तु है, ठीक है ना। यदि बल्ब हो, अब बल्ब जब होल्डर में लगा देंगे जल जाएगा ना तब कहेंगे बल्ब है। और कहीं आवाज देने लगा तो क्या बल्ब कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि टार्च में प्रकाश होता है, दीपक में प्रकाश होता है, बल्ब में भी क्या होता है? प्रकाश होता है। जिसमें प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं और जिसमें प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। इसमें चंद्रमा भी है, इसमें प्रकाश नहीं होता है। और इसमें बता सकते हैं सूर्य, बता सकते हैं तारे, बता सकते हैं टार्च कह सकते हैं या फिर बल्ब कह सकते हैं, एलईडी भी हो सकते हैं। जिसमें प्रकाश होता है उसे दीप्त कहेंगे, जिसमें प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं प्रकाश के आधार पर माध्यम के प्रकार, ठीक है ना। तो प्रकाश के आधार पर माध्यम 3 प्रकार का होता है। मतलब माध्यम का अर्थ ये हुआ कि प्रकाश कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। अब जहां से गुजर रहा है प्रकाश की मात्रा कितनी गुजर रही है। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ दीवार है और इधर से प्रकाश आ रहा है, तो क्या इसके पार हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, दीवार को पार नहीं कर पा रहा है। तो प्रकाश जहां से ये गुजर रहा है ना, इसको ही माध्यम कहते हैं। तो दीवार से गुजर रहा है, दीवार से पार नहीं हो पा रहा है, तो दीवार क्या है? माध्यम है। तो वही उसी को बता रहे हैं हम कि माध्यम जो होता है 3 तरह का होता है। प्रकाश के आधार पर माध्यम 3 प्रकार का होता है। पहला माध्यम का नाम है, पहला जो माध्यम है पहला माध्यम है पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम, ठीक है। दूसरा है अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी माध्यम। तीसरा है अपारदर्शी माध्यम। तो अर्ध पारदर्शी माध्यम को हम पारभाषक भी कह सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं पारभाषक माध्यम या मैं। तो इसका 2 नाम है, अर्ध पारदर्शी माध्यम कहिए या पारभाषक माध्यम कहिए। तो ध्यान दीजिएगा प्रकाश के आधार पर माध्यम 3 प्रकार का होता है। पारदर्शी माध्यम, अर्ध पारदर्शी या पारभाषक माध्यम और एक होता अर्ध अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इनके भी बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ओके।